बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्लियरेंस, ये क्लियरेंस जो है ये प्लाज्मा का वो वॉल्यूम है जिससे ड्रग एक एलिमिनेटिंग ऑर्गन कंप्लीटली रिमूव करते हैं यूनिट टाइम में से है, इसलिए इसका यूनिट जो होता है वो भी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है। अब ये एक हमारा सर्कुलेशन है, उसमें क्या है, प्लाज्मा है, इसमें बहुत सारा ड्रग्स पड़ा हुआ ऐसे है। जब ये प्लाज्मा अपना ब्लड पास करता है किसी एलिमिनेटिंग ऑर्गन से, एलिमिनेटिंग ऑर्गन दो तरह के होते हैं। एक लिवर होता है जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ड्रग को इनफेक्टिव कर देता है, एलिमिनेट कर देते हैं, उसको कहते हैं हेपेटिक क्लियरेंस। दूसरा एलिमिनेटिंग ऑर्गन जो है वो किडनी है, वो बाय फिल्ट्रेशन जो होते हैं अपना जो ड्रग है उसको क्लियर करता है, एलिमिनेट करता है, उसको कहते हैं रीनल क्लियरेंस। और जो टोटल क्लियरेंस बनता है वो इन दोनों की सम से बनता है, ऐसे ही। अब किडनी जो होते हैं ना वो किस तरह क्लियरेंस करता है, जब ये ड्रग जो होते हैं ना इससे पास हो जाता है किडनी से, ये यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। किस तरह, पहले यहाँ पर होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, GFR रेट, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। फिर कुछ चीजों का इसमें सिक्रेशन भी होता है, एक्टिव सिक्रेशन, सही है, एक्टिव सिक्रेशन। फिर कुछ चीज वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लाज्मा में आ जाते हैं, वो फिर से एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन भी आ जाती है। तो इन सब की जो अलजेब्रिक सम होता है ना वो यहाँ पर एलिमिनेशन काज कर देता है। ये इसको हम क्या कहेंगे, रीनल क्लियरेंस, क्योंकि ये मेनली ये क्लियरेंस होता है हमारे साथ। अब सारा हमें तो ये पता नहीं चलता कि यहाँ से कितना ड्रग गया, यहाँ से कितना गया, यहाँ से कितना है, लेकिन हम यहाँ पर एक खास वॉल्यूम ले लेते हैं कि प्लाज्मा का वॉल्यूम इतना था, उसमें इतना ड्रग था और इतना ड्रग क्लियर हो गया, तो इसलिए हमारे साथ जो प्लाज्मा क्लियर होते हैं वो ऑलमोस्ट इतना वॉल्यूम आ जाते हैं और इतने टाइम में क्लियर हो गए, तो इतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमारे साथ क्या हो गया, ये क्लियरेंस ऑफ प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा क्लियरेंस के लिए जो फार्मूला यूज होते हैं वो है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, सही है। अब नॉर्मली हमारे साथ क्या है, 4 लीटर प्लाज्मा है, सही है। यहाँ पर लेट से बहुत ज्यादा ड्रग कंसंट्रेशन है, क्या है, बहुत ज्यादा ड्रग कंसंट्रेशन। जब ड्रग कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जब प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या कर देते हैं, ये एलिमिनेटिंग ऑर्गन भी जो होता है ना, एलिमिनेटिंग ऑर्गन क्या है, वो ऑर्गन जो ड्रग को एलिमिनेट करता है, किडनी और लिवर, ये भी अपना एलिमिनेशन ज्यादा कर देता है, सही है। इसलिए वही वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो होता है वो क्लियर हो जाता है। और अगर इस प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम होता है ड्रग का, तो फिर ये भी क्या करते हैं, अपना एलिमिनेशन रेट स्लो कर देते हैं, वही उतना जैसा प्लाज्मा क्लियर हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एलिमिनेशन ड्रग क्लियरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम तो वही है, सही है। अगर इसमें ड्रग ज्यादा आएगा, ज्यादा एलिमिनेशन होगा, उतना ही वॉल्यूम क्लियर होगा। अगर इसमें ड्रग कम आएगा, कम एलिमिनेशन होगा, उतना ही वॉल्यूम क्लियर होगा। लेकिन जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, जब एक ऑर्गन सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब ये कि बार बार ज्यादा कंसंट्रेशन आता है, ये ज्यादा एलिमिनेट करता है, आखिर में ये तक जाता है। जब तक जाता है तो ये एक खास रेट से अपनी ही मजे से क्या करते हैं, एलिमिनेशन करता है। तो अगर प्लाज्मा में बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेशन क्यों ना हो, सही है, ये जो होता है ना पर यूनिट टाइम अपने ही मुताबिक थोड़ा ही रिलीज करते हैं। मतलब पहले मिनट में ये जो होते हैं ना 1 मिलीग्राम रिलीज करते हैं, दूसरी मिनट में भी 1 मिलीग्राम रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है अंदर वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, एलिमिनेशन कांस्टेंट वो 1 मिलीग्राम पर मिनट जो होते हैं क्लियर होता है, सही है, एलिमिनेशन एलिमिनेट होता है। लेकिन जो क्लियरेंस होता है प्लाज्मा वॉल्यूम वो उतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ से कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ से क्लियर वही उतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता कंसंट्रेशन ज्यादा होने से। अब ये जो रीनल क्लियरेंस है ये क्या है, फ्री फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग का जो फ्री कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में उसको, और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे आता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स, एक है ब्लड फ्लो टू द एलिमिनेटिंग ऑर्गन, दूसरा है क्लियरेंस कंडीशन ऑफ द ऑर्गन। ब्लड फ्लो के साथ ये डायरेक्टली रिलेट है, जब ज्यादा प्लाज्मा इस किडनी से पास होगा ये ज्यादा क्लियरेंस करेगा, इसलिए ये एक फैक्टर हो गया, सही है। अगर ये एक लिमिटेड फैक्टर है, अगर ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो ये कम क्लियरेंस करेगा। इसके अलावा कंडीशन क्या है, मतलब ये कि ये लिवर है या जो किडनी है, ये इसको अगर कोई डिजीज होगा तो ये क्या अपना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम करेगा। जब रेट कम करेगा एलिमिनेशन कम होगा, जब एलिमिनेशन कम होगा, हाँ, तो जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है। तो क्लियरेंस ऑफ ऑर्गन की जो कंडीशन होता है क्लियरेंस ऑर्गन की, उस पर भी या एलिमिनेटिंग ऑर्गन की उस पर भी डिपेंड करता है। अब एक और बात, इसमें एक और बात है, जो क्लियरेंस ऑफ ड्रग होता है ये एबिलिटी एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गन, ये एक्सट्रैक्शन रेट जो होता है ये अलग टॉपिक भी है, मल्टीप्लाइड बाई है रेट ऑफ ड्रग डिलीवर्ड। इसका सेम यही मतलब है, रेट ऑफ ड्रग डिलीवर कौन करता है, ब्लड फ्लो करता है। जब ब्लड फ्लो आएगा इसको ज्यादा पर यूनिट टाइम ज्यादा ड्रग डिलीवर करेगा, ये ज्यादा रिमूव करेगा, कम डिलीवर करेगा, कम रिमूव करेगा। एबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन ये सेमली क्या है, ये क्लियरेंस ऑर्गन कंडीशन है। एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं,
ये उसे कहते हैं ना कि जो प्लाज्मा में ड्रग की वही अमाउंट जो जब ये एक एलिमिनेटिंग आर्गन से पास होता है और वो एलिमिनेटिंग आर्गन क्या करते हैं, उसको वहां से क्लियर कर देता है, ऐसे है पर यूनिट टाइम। इसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और इसकी एबिलिटी मतलब उस आर्गन की एबिलिटी कितनी, तो डिजीज में उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। तो इन दोनों फैक्टर से यहाँ पर एक और फार्मूला बनाया गया है, ऐसी है कि एक्सट्रैक्शन एबिलिटी ऑफ एन आर्गन मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ ड्रग डिलीवर टू एलिमिनेटिंग आर्गन। इसी तरह डिफरेंट कार्डिक डिजीज में क्या हो जाता है कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उस आर्गन को ब्लड कम आता है, एलिमिनेशन कम हो जाता है, क्लियरेंस कम हो जाता है, ऐसे है। तो ये दो क्या हो गए, एक लिमिटिंग फैक्टर्स हो गए किस चीज के लिए, क्लियरेंस के लिए। अल्लाह हाफिज।